एक सिंपल सी ट्रिक और सही अप्रोच से एक्सरसाइज 2.2 के सारे क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाते हैं। चलिए देखते हैं कैसे हर क्वेश्चंस एग्जाम वाले मेथड से सॉल्व किया जाता है। हेलो बच्चों, मेरा नाम है कुणाल और द कॉन्सेप्ट अड्डा में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 दैट इज पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है जहां पर मैंने ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस और रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स पढ़ाया है तो उन्हें जरूर देख लेना। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, अगर आपको दो कॉन्सेप्ट्स पता है तो आप ये एक्सरसाइज आराम से कर सकते हो। पहला कॉन्सेप्ट आपको अगर फैक्टराइजेशन आता है बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, और दूसरा आपको सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला पता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला पता है, विच इज सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए होता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी बाई ए होता है। अगर ये दो चीजें आपको पता है तो आप ये एक्सरसाइज आराम से कर सकते हो। तो आइए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। पहला क्वेश्चन का पार्ट फर्स्ट, हमें इसका जीरोस निकालना है जो दे रखा है यहाँ पे x² - 2x - 8 का, और फिर वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो आइए जीरो निकालते हैं। उससे क्या करेंगे, इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वही जीरो होगा, है ना। तो x² - 2x - 8 को जीरो के इक्वल पुट करेंगे। अब आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइजेशन करना आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे जो इसका कोफिशिएंट है x² कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है, यानी 1 से मल्टीप्लाइड है, और यहाँ पे है ये टर्म -8 है ना। तो इन दोनों को कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है, तो -8 आ रहा है, -8 आ रहा है। अब इस दोनों को मतलब इसको दो नंबर्स में तोड़ना है -8 को, सच दैट कि उनको एडिशन करने पे बीच वाला टर्म आ जाए, -2 आ जाए, और उनका प्रोडक्ट जब करें उन दोनों नंबर का तो -8 ही आए। ठीक है, तो वो दो नंबर हमें बताना है। तो आप इजीली गेस कर सकते हो कि वो दो नंबर -4 और +2 होगा। -4 + 2 -2 आता है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो -8 आता है। ठीक है, तो अब इसको आराम से यहाँ पे ब्रेक कर देते हैं। x² - 4x + 2x - 8 = 0। ठीक है, अब देखिए x को कॉमन ले अगर यहाँ से तो x - 4 आ जाएगा, +2 को कॉमन ले तो यहाँ पे x - 4 आ जाएगा = 0, और यहाँ से x - 4 को अगर कॉमन निकाले तो अंदर बच जाएगा x + 2 = 0। दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू यहाँ से -2 और यहाँ से आ रही है 4, -2 और 4 आ गई वैल्यू x की, यानी एक रूट, अब मैं इसे रब कर रहा हूँ, एक रूट हमारा -2 है, अल्फा = -2 है और बीटा = 4 है। और एक चीज देख लीजिए, a, b और c की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। हियर a क्या है, 1 है, b क्या है, -2 है, एंड c क्या है, c -8 है। ठीक है, अब सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला, अभी फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, अभी सम ऑफ रूट डायरेक्ट कर लेते हैं। -2 आया एक रूट, एक आया 4, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 आएगा, है ना, = अब ये -b/a के इक्वल है या नहीं ये वेरीफाई करना है। तो यहाँ -b की वैल्यू क्या है, सॉरी b की वैल्यू क्या है, -2 है, और a की वैल्यू 1 है, तो -b/a यहाँ पे लिख दो आप, माइनस, और b की वैल्यू क्या है, -2/1, और इसको सॉल्व करोगे तो आप एक बार चेक कर लो कि LHS के इक्वल ही आ रहा है, मतलब इसको सॉल्व करने पे -2 + 2 ही हो जाएगा। तो यानी +2 को ऐसे भी लिख सकते हैं -2/1, अब इसको लिख सकते हैं -b/a के इक्वल। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स वेरीफाई हो गया, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसको देखते हैं, -2 × 4 = -8 आ रहा है, -8 आ रहा है, -8, और c की वैल्यू क्या है,
-8 है, सी बाई ए के इक्वल आना होता है, बाई ए की वैल्यू 1 है। -8 को यानी ऐसे भी लिख सकते हैं -8/1, वो इक्वल हो जाएगा सी बाई ए के, ठीक है, सी बाई ए के। तो हेंस वेरीफाइड आप लिख सकते हो, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। सम ऑफ फ्रूट्स जो था वो -b/a के इक्वल आ गया, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट c/a के इक्वल आ गया, तो वेरीफाई हो गया। अपना पहला क्वेश्चन हो गया, पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है 4s² - 4s + 1। इसके रूट्स बताने हैं, 4s² - 4s + 1। तो इसको 0 के इक्वेट करेंगे और s की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, फिर वेरीफाई भी करना है। तो ये आपको यहाँ पे डायरेक्ट दिख रहा होगा कि 2s - 1 का होल स्क्वायर है ये, इज इक्वल टू 0। अब a - b का होल स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - 2ab + b²। ठीक है, ये इसको ओपन करोगे a - b का होल स्क्वायर से, तो ऊपर वाला जो टर्म्स लिखा हुआ है वही आ जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर करोगे 4s², 1 का स्क्वायर करोगे 1, और 2ab जब करोगे तो -4s आ जाएगा। तो यहाँ से 2s - 1 इज इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज s इज इक्वल टू 1/2 आ रहा है, और यहाँ से भी 1/2 आ रहा है। ठीक है, तो अल्फा 1/2 है और बीटा भी 1/2 है, और हियर ए बी सी लिख लेते हैं। a इज इक्वल टू क्या है, 4 है, a इज इक्वल टू 4 है, b इज इक्वल टू -4 है, एंड c इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, c 1 है। तो a b c की वैल्यू हमने लिख ली। अब सम ऑफ रूट्स निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा 1/2 + 1/2, हाफ प्लस हाफ क्या होता है, 1 होता है। ये किसके इक्वल लाना है, -b/a के इक्वल लाना है। तो आप क्या करो, यहाँ पे -b/a ही इक्वल, मतलब अगर आपने सही सॉल्व किया होगा तो -b/a के इक्वल ही आएगा। तो यहाँ पे -b/a लिख दिया करो, माइनस, और b की वैल्यू क्या है, -4/a4। अब एक बार चेक कर दो क्या ये 1 के इक्वल आ रहा है, तो -4/4 1 के इक्वल ही आ रहा है ना। तो अगर आपने सॉल्व किया हो तो जरूर ये यहाँ पे इक्वल आ जाएगा, अदरवाइज अगर अनइक्वल आता है तो आपने कहीं पे गलती कर दी है इसका मतलब। तो आप फिर से चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे फिर आप लिख दोगे -b/a के इक्वल आ रहा है। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करूँ तो 1/2 × 1/2 विच इज इक्वल टू 1/4 इज इक्वल टू c/a। 1/4 तो c/a के इक्वल है, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपने पास क्वेश्चन है 6x² - 7x - 3, इसको 0 पे इक्वेट करेंगे। अब देखो 6 मल्टीप्लाई होगा -3 से, तो कितना आ जाएगा, -18। अब -18 जो है इसको 2 नंबर में ब्रेक करना है, सच दैट उनका जो सम हो वो आ जाए -7, और जो प्रोडक्ट हो वो -18 आ जाए। ठीक है, तो आप गैस कर सकते हैं, इजीली गैस कर सकते हैं, है ना। अगर मैं -9 और +2 ले लूँ, -9 + 2 -7 होता है, और 9 to the 18 भी होता है माइनस का, -9 × 2 -18, तो -9 और +2 मिल गया हमें फैक्टर। तो अब इसको ब्रेक करते हैं, 6x² - 9 + 2 है, -9x + 2x, और यहाँ -3 है, इज इक्वल टू 0। इसमें से 3x कॉमन ले लें, अगर 3 × 2 = 6, x² है तो x यहाँ पे, -3 3 = 9, प्लस इसमें से 1 कॉमन ले लें तो 2x - 3 इज इक्वल टू 0। तो 2x - 3 ले लें यहाँ से अगर बाहर, तो अंदर बचेगा 3x + 1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें तो 3/2 आ रहा है, और यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो -1/3 आ रहा है। ठीक है, इसको भी 0 पे इक्वेट किया और इसको भी 0 पे इक्वेट किया, तो ये दोनों वैल्यू आ गई। तो इस वाले को रब कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट रूट है 3/2 और सेकेंड रूट है बीटा है -1/3।
ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स देखते हैं। पहले ए बी सी की वैल्यू लिख देते हैं। Here ए की वैल्यू क्या है 6 है, बी की वैल्यू क्या है -7 है, एंड सी की वैल्यू क्या है -3 है। ठीक है, अब देखो सम ऑफ रूट्स 3/2 -1/3, एलसीएम लोगे 6 आएगा, 2 से इसको डिवाइड करते हैं, 2 3 × 6, तो 3 3 × 9, -3 2 × 6, तो यहाँ 2 आ गया, 7/6 आ रहा है, और -b/a के इक्वल करना है, तो माइनस लिख दो और -7 लिख दो यहाँ पे, भाई a 6 है, और इसको अब चेक करो क्या ये इसके इक्वल है, माइनस और माइनस प्लस 7/6 ही आ रहा है, तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो -b/a, -b/a यहाँ लिख दो। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट करना है, तो 3/2 इंटू -1/3, 3 से 3 कट हो गया, -1/2, तो ये c/a के इक्वल आना चाहिए, है ना। तो c क्या है -3/a 6, और इसको सॉल्व करोगे तो -1/2 ही आ जाएगा, तो करेक्ट है अपना। तो c/a माइनस नहीं है, c/a, ठीक है, हेंस वेरीफाइड। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। 4u² + 8u = 0 है, तो 4 को कॉमन ले लो यहाँ से, 4u को कॉमन ले लो, ठीक है। फोर यू को कॉमन ले लो, तो u + 2 बचेगा = 0, तो यहाँ से 4u = 0 हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ और नहीं, दिस इम्प्लाइज 4u = 0 और u + 2 = 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से u की वैल्यू 0 आ रही है और u की वैल्यू -2 आ रही है, तो अल्फा 0 हो गया और बीटा -2 हो गया। अब ए बी सी की वैल्यू लिख लो, हियर a = 4 है और b क्या है 8 है, और c तो कुछ है ही नहीं, तो c = 0, ठीक है, कांस्टेंट टर्म था नहीं, तो c = 0। अब अल्फा प्लस बीटा करते हैं, 0 + -2 which is = -2, ठीक है, ये -b/a के इक्वल होना चाहिए, तो -b/a लिख दो यहाँ पे, -8/4, और इसको सॉल्व करोगे तो -2 ही आ जाएगा, यानी सही है अपना, ठीक है। तो इसको लिख सकते हो आप -b/a, तो ये तो वेरीफाई हो गया। अल्फा इंटू बीटा करोगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट 0 × -2, तो 0 आ जाएगा, = 0/4 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 0 को 0/समथिंग कुछ भी लिख दो, तो 0 ये c है और ये a है, तो c/a हैंस वेरीफाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। t² - 15, t² - 15 = 0 है, तो t² = 15 हो जाएगा उधर जाके, और यहाँ से t की वैल्यू निकल जाएगी +√15 या फिर -√15, ठीक है। तो t की वैल्यू निकल गई अपनी। अब अल्फा हो गया मान लो +√15 और बीटा हो गया -√15, ठीक है। तो अब सम हियर ए बी सी की वैल्यू लिख लो पहले, a क्या है 1, b कुछ है ही नहीं, 0 है। देखो t वाला टर्म जो होता वो b होता, तो वो तो है ही नहीं इसमें, तो 0 × t रहा होगा, और c वाला जो टर्म है -15 रहा होगा, 15 है। अब सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा √15 प्लस -√15, ये 0 आ रहा है, ठीक है।
जीरो को लिख सकते हो 0/1, तो ये माइनस बी बाई ए के इक्वल आ रहा है, ठीक है। -0/1 भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस बी बाई ए के इक्वल आ गया, तो ये वेरीफाई हो गया। अल्फा इंटू बीटा √15 इंटू माइनस का √15 इज इक्वल टू माइनस का 15 आ रहा है, माइनस का 15 आ रहा है, यानी c बाई ए लाना है ना, तो इसको लिख सकते हो -15/1 लिख सकते हो, और यहाँ पे c लिख सकते हो, a लिख सकते हो, c बाई ए हो गया, हेंस वेरीफाइड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 3x² माइनस x माइनस 4 है इज इक्वल टू 0 करेंगे, ठीक है। और फिर 3 इंटू 4 करोगे सेम मेथड से, स्प्लिटिंग 3 इंटू -4 करोगे तो क्या आएगा -12। अब -12 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना पड़ेगा आपको, जिसको सम करने पे -1 आए और उनका प्रोडक्ट लेने पे -12 भी आए, ठीक है। तो वो नंबर आप गेस कर पा रहे होगे, -4 और +3 हो जाएगा। -4 + 3 -1 भी होता है, और 4 3 12 भी होता है, माइनस का यहाँ पे माइनस तो माइनस आ गया, ठीक है। तो चलो यहाँ पे लिख देते हैं 3x², पहले 3 को लिख रहा हूँ, +3x और -4x, ठीक है। -4 इज इक्वल टू 0, पहले 3 को इसलिए दिया था 3 कॉमन ले पाऊँ, 3x कॉमन लूंगा अगर तो नीचे अंदर बचेगा x + 1, -4 को कॉमन ले लूंगा तो x + 1 इज इक्वल टू 0, x + 1 को ले लिया बाहर, अंदर बच गया 3x - 4 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज यहाँ से x - 1 आ गया या फिर x 4/3 आ गया, ठीक है। इसको रब कर देता हूँ। अब अल्फा की वैल्यू है -1 और बीटा की वैल्यू है +4/3, ठीक है। और ए बी सी की वैल्यू लिख लो। हियर a इज इक्वल टू 3 है, b की वैल्यू -1 है एंड c की वैल्यू -4 है, ठीक है। ये लिख लिया हमने। अब क्या करते हैं, सम ऑफ रूट्स, अल्फा प्लस बीटा -1 + 4/3 करना है। एलसीएम ले लो, इसके नीचे 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे -3 आ जाएगा, +4 आ जाएगा, ये 1/3 आ जाएगा। अब देखो ये -b/a के इक्वल होना चाहिए, तो -b/a यहाँ पे लिख दो, माइनस है और b की वैल्यू -1 है /3। देखो इसको सॉल्व भी करोगे तो 1/3 ही आएगा, यानी अपना करेक्ट है। अब -b/a के इक्वल है, तो -b/a के इक्वल लिख दिया। अब सम प्रोडक्ट ऑफ रूट -1 इंटू 4/3 है, ये -4/3 आ जाएगा, इज इक्वल टू -4/3 c/a है, तो हेंस वेरीफाइड। चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। क्वेश्चन 2 जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा मैं। ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप क्लास 10th बोर्ड्स मैथ्स की कंप्लीट प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।